अभी हम लोग जो ले रहे हैं दैट इज फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के फीचर्स क्या है एक एक करके हम देखेंगे। सो इसमें तुम्हारे कुछ टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम कौन सा लेते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े साइज का होता है। इट कुड बी 500 या 1000 करोड़ का रहता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बहुत बड़ा 1000 करोड़ के ऊपर का ही नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, छोटा भी हो सकता है, 100 करोड़ का भी हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े साइज के होते हैं। नासिक पुणे एक्सप्रेस, नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे तो 1000 करोड़ के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट का। द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अ लॉन्गर ड्यूरेशन, नॉर्मली 2 से 5 साल का टाइम फ्रेम लगता है कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब बड़ा लंबे ड्यूरेशन का रहता है। छोटे ड्यूरेशन का तो वो जैसे मैंने बताया, पेंटिंग का हो गया, कारपेंटरी का हो गया, प्लम्बिंग का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, वायरिंग का हो गया, टाइलिंग का हो गया, पेंटिंग का हो गया, ठीक है ना। मिस्त्री ये सब लगाते हैं काम पे, लेबर कॉन्ट्रैक्ट सब छोटे ड्यूरेशन, बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत लंबा ड्यूरेशन का रहता है। मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेक मोर देन अ ईयर, जैसे मैंने बताया रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, ये सब 1 साल के ऊपर के रहते हैं। डैम्स तो कम से कम 5 से 10 साल भी ले सकते हैं, 5 years तो मिनिमम लगेगा, 5 साल तो पकड़ ही लो। सो नॉर्मली 1 साल के ऊपर लगते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए। चौथा, हर कॉन्ट्रैक्ट का एक तुम सेपरेट अकाउंट बनाओगे, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा, जैसे मैंने बताया था, कॉलेज रोड का घर, नासिक रोड का घर, हर जगह पे तुम नया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपन करोगे। तुमको 10 कॉन्ट्रैक्ट मिले तो तुम 10 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे, लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एक ही रहेगा, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस बदलेगा नहीं तुम्हारा, आया समझ में। सो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 10 कॉन्ट्रैक्ट है, तो 10, ऐसे सोचो 10 लोग चाय पीने आ रहे हैं, तो हर एक के लिए अलग चाय। कोई पुदीना वाला चाय पिएगा, किसी को अदरक चाहिए, किसी को स्ट्रॉन्ग चाहिए, किसी को पानी वाली चाय चाहिए, किसी को कोल्ड चाहिए, किसी को बोलते ना चाय मसाले वाले चाहिए, किसी को सपट की चाहिए, किसी को बोलते ना दूध कम चाहिए, किसी को दूध ज्यादा चाहिए, किसी को पूरा दूध चाहिए, टक्कर वाली चाय पूरे दूध वाली बनती है, ठीक है ना। किसी को लाइम टी चाहिए, किसी को ब्लैक टी चाहिए, किसी को पानी वाला चाय चाहिए, ठीक है ना। किसी को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक टी चाहिए। ऐसे दुनिया भर के हैं, तुम हर प्रकार का सर्विसेज देते हो। जैसे तुम वड़ा पाव खाने जाते हो, उसमें चीज वाला, चीज बर्गर, विदाउट चीज बर्गर, एग बर्गर, ऐसे हर एक का तुम अलग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। नेक्स्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्टीज रहते हैं, 2 पार्टीज रहते हैं। एक को बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्टर, एक को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी। सो जो आदमी काम करता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जो आदमी काम करता है उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे। जैसे प्लम्बर, इंजीनियर, इंजीनियरिंग कंपनी, अशोका बिल्डकॉन, ये काम करते हैं। जो इनको काम देता है इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी इज अ पर्सन हु गिव्स द जॉब, कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन हु डज द जॉब। यहां तक सब लोग क्लियर है। अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। अब तुमने दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अशोका बिल्डकॉन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, प्राइस तय होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि कॉन्ट्रैक्टी है, वो अशोका बिल्डकॉन जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए 1000 करोड़ देगा, ठीक है ना। कीमत तय हुआ, उस कीमत को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में प्राइस तय हुआ है उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को देगा, एक साथ नहीं देगा। हो सकता है पहले 30%, फिर बाद में 40%, फिर 10-10-10%। वो आपस का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी डिसाइड करेंगे।
बट जो कीमत तय हुआ है उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलेंगे। Contract costing applies where work is undertaken to customers' specific requirement. Let us special requirement या specific requirement ले लो। Let us take one example, ठीक है। एक तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, तुम्हारे पास एक जमीन है, तुम चाहते हो उसको डेवलप किया जाए, बट तुम इंजीनियर नहीं हो या कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो, तो तुम क्या करते हो? अशोका बिल्डकॉन या तो कार्डा कंस्ट्रक्शन या ठक्कर कंस्ट्रक्शन, ऐसे अलग अलग जो बिल्डर्स है नासिक में जो रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है, तुम उनको कॉन्टैक्ट करते हो और बोलते हो देखो एक बिल्डिंग बनाना है, मैं तुमको जमीन हमारा 50 या 60 लाख दूंगी, विच इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तुम 1 साल के अंदर बिल्डिंग बना के हमको दे दोगे, करेक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट ने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया और तुम बोलते हो कि मुझे 3 फ्लोर की बिल्डिंग चाहिए, या मेरा एक दोस्त का भी कंस्ट्रक्शन शुरू होएगा, एक 8 फ्लोर की बिल्डिंग चाहिए, पर फ्लोर 1 फ्लैट होगा। तुम अपने स्पेसिफिकेशन दे रहे हो किसको? बिल्डर को। सो बिल्डर तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्डिंग बनाएगा, ठीक है ना। तुम जैसे बोलो कि इस हिसाब से तुम लाल ईंट चाहिए या कंक्रीट के ब्लॉक्स चाहिए, या वो क्वालिटी का, कभी कभार अर्थक्वेक का भी असर नहीं हो बिल्डिंग के लिए, तो उसको अलग से बोलते ना, फाउंडेशन उसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तुमने अपने रिक्वायरमेंट दिए, ठीक है। अंदर लोग क्या करते हैं तुमको पता नहीं होगा, बिल्डिंग के अंदर जो दीवार रहते हैं खिड़की के ऊपर, लगता है ये तो दीवार, लेकिन वो निकलता है पीओपी, सस्ता वाला कंस्ट्रक्शन बिल्डर यूज करता है पैसे बचाने के लिए। ये अक्सर होता है, आजकल सब वही यूज करते हैं। पहले 12-12 इंच के दीवार आते थे, अभी 6 से 8 इंच के दीवार हो गए बेडरूम के या अंदर के जो दीवार के। अभी तुमने क्या किया, तुमने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अशोका बिल्डकॉन को। अभी अशोका बिल्डकॉन क्या करेगा? जो बिल्डिंग खड़ी करेगा, लेकिन बिल्डिंग के अंदर का कुछ काम ऐसा होगा जो बिल्डर खुद नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो टाइलिंग है, टाइलिंग वो बिल्डर खुद नहीं करेगा, वो यूपी के लोग को बुलाएगा। इलेक्ट्रिशियन, जो इलेक्ट्रिकल काम है वो बिल्डर खुद नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिशियंस के कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिल्डर ने, अशोका बिल्डकॉन ने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया तुमसे। अब अशोका बिल्डकॉन उस 50 लाख में से, ठीक है, 5 लाख टाइलिंग वाले को देगा, 5 लाख इलेक्ट्रिशियन वाले को देगा, 5 लाख प्लम्बिंग को देगा, 5 लाख पेंटर को देगा, ठीक है ना। ऐसे सब कॉन्ट्रैक्ट देगा, तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है अलग अलग। अब जैसे क्या होता है, एक कारपेंटर को तुमने सोफा का ऑर्डर दिया 90,000, तो वो क्या करेगा? जो कारपेंटर लकड़े से ढांचा तैयार करेगा, लेकिन जो अंदर सेट करना रहता है, जो गद्दा खुद नहीं बनाएगा, वो गद्दे का अलग से कॉन्ट्रैक्ट देगा सब कॉन्ट्रैक्टर को। सो देखा जाए ना, अच्छा, कारपेंटर पॉलिशिंग भी खुद नहीं करता, वो पॉलिश वाले को बुलाता है। सो जब तुम एक कॉन्ट्रैक्ट देते हो कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर 100% काम खुद नहीं करता, उसका कुछ काम वो किसी और को दे देता है। सो अशोका बिल्डकॉन ने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया, लेकिन पेंटिंग के लिए उसने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया पेंटर को, प्लम्बिंग के लिए प्लम्बर को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, टाइलिंग के लिए टाइलिंग वाले को दिया, प्लम्बर को दिया, इलेक्ट्रिशियन को दिया, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे सब कॉन्ट्रैक्ट वो दे देता है। वो सिर्फ क्या करता है, बिल्डिंग बांधता है, बट बाकी बहुत सारे काम किसी और को देता है।
और कई बार हम बिल्डर को दोष देते कि भाई ठीक से बांधना नहीं, गलती एक्चुअली आर्किटेक्ट की रहती है कि आर्किटेक्ट ने ड्राइंग में कुछ गड़बड़ी किया हुआ रहता है और लोग बिल्डर के नाम पे बूम मारते हैं। बिल्डर ने क्या किया है, बस बिल्डिंग बांधा है। गलती असली आर्किटेक्ट के ड्राइंग से हुई है, आर्किटेक्ट ने ठीक से ड्रॉ नहीं किया, तो जहां पे स्विच नहीं आना चाहिए था वहां पे स्विच आ गया, तो हम बिल्डर के नाम पे गाली देते हैं, बट गलती आर्किटेक्ट की रहती है। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, ये जो बिल्डिंग के सब काम है ये सब कॉन्ट्रैक्टर को मेन कॉन्ट्रैक्टर दे देता है। समझ में आया यहां तक? यहाँ पे फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग खत्म होता है।